देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच। हमारे सेशन लगातार जारी हैं और इस वक्त मंच पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, जो कि पटना के बांकीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी, आपके माध्यम से सभी ऑडियंस को नमस्कार। सर, सवाल क्या, मैं तो आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो जहन में यही ख्याल आया कि बहुत लकी हैं आप। आपके आसपास 2 लोगों का टिकट कट गया, लेकिन आप सफलतापूर्वक 5वीं बार कल नॉमिनेशन कर लिए हैं। देखिए, हमारी पार्टी में बड़ा ही स्ट्रक्चरल वर्किंग है। आज किसी को मौका मिला, कल किसी और को मिलेगा। पीढ़ियां बदलती हैं और पीढ़ियों के साथ साथ नए लोगों को मौका मिलता रहता है। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को उस समय उसके जीवन में आता है जब उसको अगले पैदान पे जाकर काम करना होता है। तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है। जब 2 लोगों का टिकट अगल बगल में कट रहा था तो थोड़ी नर्वसनेस हुई थी कि आपका भी नंबर ना आ जाए? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाजपा में बहुत ही स्ट्रक्चरल वर्किंग होता है। लेकिन हर व्यक्ति को हमेशा ये रहता है कि मैंने काम किया है, कहीं ना कहीं पार्टी मुझे किस भूमिका में रखती है, इतना ही अंतर होता है। और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि पार्टी अभी भी मुझे इस तरह के भूमिका में रखे हुए है। ये कहा जाता है आपके बारे में कि बिहार में जब जब एनडीए की सरकार आती है तो प्रमोशन नितिन नबीन जी का ही होता है। ऐसा तो नहीं है। पार्टी हमको संगठन के काम में ज्यादा लगाई और मैं कह सकता हूं कि विश्वास अगर पार्टी को मिलता है और पार्टी को मेरा भी कमिटमेंट रहता है कि अगर मुझे कोई काम मिले तो मैं उसको पूरा करके दूं, और कहीं शायद यही मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सबसे ज्यादा प्रहार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कह रहे हैं इस बार जनता बदलाव चाहती है 20 साल पुरानी खटारा सरकार से। अब जनता तेजस्वी यादव के शब्दों से कितना मेल जोल रखती है हमें भी पता है। तेजस्वी यादव जी, अगर आपके गांव, आपके क्षेत्र राघोपुर को भी सड़क से अगर जोड़ा तो नीतीश कुमार की सरकार ने जोड़ा। आज आप जब कहते हैं कि खटारा सरकार, तो याद कीजिए कि आपके समय गड्ढे वाली सड़कें मिलती थी और आज 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। जिस बिहार में आपको घूमने में एक जिला घूमने में 16 दिन लग जाता, आज आप पूरा बिहार 16 दिन घूम के लौट आए। ये वही सरकार है नीतीश कुमार की, जिसके सड़कें ऐसी हैं जिसमें आप 16 दिन में पूरा बिहार घूम लिए। जिस मेरीन ड्राइव पर रात के 11 बजे जाके आप थिरक पाते हैं, वो माहौल भी किसी ने पैदा किया तो यही नीतीश कुमार की सरकार ने। नहीं तो आपके समय में अंधेरा होते होते माँ बहनें घर में रहना पसंद करती थी, घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो तेजस्वी जी, आपके शब्द आपको मुबारक। बिहार आज विकास के रफ्तार पे आगे बढ़ रहा है और खटारा शब्द का प्रयोग करना है तो एक बार शब्द याद कीजिए चरवाहा विद्यालय का, याद कीजिए उस जंगल राज का, जब गाड़ियां और आदमी का अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सरकार के दरबार में नजर आता था। आप कहते हैं बिहार अब लालटेन युग से निकल चुका है। अब लालटेन युग से निकले हुए तो 20 बरस बीत गए ना, बार बार वही बात क्यों याद दिलाते हैं? मैंने आधी बात बताया आपने। मैंने कहा लालटेन युग से निकल गया है और एलईडी युग में आ गया है। जाके देखिए, राजेंद्र सेतु जो पुराना लालटेन युग का खड़ा था, नया ओंटा सिमरिया ब्रिज खड़ा है 6 लेन का एलईडी युग का। जाके देखिए महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, जो हमेशा व्हाइट एलिफेंट की तरह काम लगे रहते थे, आज 4 लेन महात्मा गांधी सेतु बनकर तैयार है। नया 6 लेन पे काम चल रहा है। यहाँ के लोग भूले नहीं हैं कोइलवर का वो ब्रिज, जब लोग जाते थे तो शादियां बारात आज लेके निकलते थे, बारात आज ही लग जाएगी कोई तय नहीं था। इमरजेंसी सर्विसेज के लोग एम्बुलेंस में कितने बार दम तोड़ देते थे। आज वही लालटेन युग का कोइलवर ब्रिज समाप्त हो गया और नया एलईडी युग का कोइलवर ब्रिज 6 लेन खड़ा है। पटना की सड़कें अगर मेरीन ड्राइव के तर्ज पर दुनिया को पेश आ रही हैं तो कहीं ना कहीं बिहार बदल रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे आप दिल्ली देखते हैं, यूपी में बिहार का भी गंगा एक्सप्रेस वे 84 किलोमीटर का मुंगेर से भागलपुर सबौर तक बनने जा रहा है। तो ये बदलाव निश्चित रूप से बिहार की जनता का आशीर्वाद देगा। तो नितिन जी, जब इतना काम आप लोगों ने किया है, 20 साल से लगातार काम ही कर रहे हैं, विकास ही कर रहे हैं, तो चुनाव आते आते ये खजाना क्यों खोलना पड़ रहा है? चुनाव आते आते क्यों बताना पड़ रहा है कि इस वर्ग को हमने इतने रुपया दे दिए, हमने महिलाओं के खाते में इतने पैसे दे दिए? 20 साल से क्या नहीं याद था?
देखिए, अब इस चीज को समझिए। बिहार में जीविका दीदियों का प्रयोग सबसे पहले पूरे देश में हुआ तो नीतीश कुमार ने शुरुआत किया। जीविका बहनों को नेटवर्क में जब खुद के घर से 10-10 रुपया लगाकर बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर आज जीविका के माध्यम से सरकार ने 30-30 हजार रुपया हर जीविका समूह को कोलेट्रल में दिया ताकि उनके रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से वो अपना स्वयं का व्यवसाय करें। ये चीजें आज नहीं शुरू हुई हैं और आगे भी महिलाओं को कैसे उद्यमिता के साथ रोजगार के साथ जोड़ा जाए, इसके तहत ये पहल किया गया। ये कोई आज का काम नहीं है। जीविका का स्टार्ट 2007 में नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। आज वो एक देश पूरे राज्य में 1 करोड़ से ऊपर जीविका बहनें हैं। करीब 80 हजार स्वयं सहायता समूह है जो काम कर रहा है। कोई एक दिन का ये बना हुआ चीज नहीं है, लंबा समय लगा है इस मुकाम तक पहुंचने में। नहीं तो विपक्ष को मौका मिल गया ना ये कहने का कि चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए में आप वोट खरीदने निकले। अब विपक्ष के साथी जब बूथ लूटते थे, बैलेट बॉक्स लूटते थे तो उस दिन उनको ध्यान नहीं था। आज हम जब काम कर रहे हैं, महिलाओं को आज रोजगार का अवसर मिल रहा है तो उनको पीड़ा हो रही है। जीविका बहनों के बीच में जब मुख्यमंत्री लगातार जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उस दिन उनको चिंता नहीं होती थी। उनके समय में माँ बहनों को किस कदर डर के साये में रहना पड़ता था, लोग भूले नहीं हैं। और आज माँ बहनें अगर रोजगार करने के लिए आगे निकल रही हैं तो उनको पीड़ा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पूरे 5 साल काम करती है। ये नहीं कि चुनाव में मौसम आता है तब, क्योंकि चुनाव के मौसम वाले लोग अब नजर आ रहे हैं आपको विपक्ष के साथी। अच्छा ये बताइए, कब तक बीजेपी 20 साल पुराने बिहार की बात कर करके जनता के बीच में जाती रहेगी? कब तक वही नैरेटिव चलाती रहेगी जो 20 साल पहले बीत चुका है? अब आपकी सरकार है, अपनी बात कीजिए। मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा वही ऑन्टा सिमरिया ब्रिज का उदाहरण दिया, मैंने मेरीन ड्राइव का उदाहरण दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कैसे चीजें बदली हैं। इस बदलाव को अगर हम दिखाएंगे तो निश्चित रूप से कंपैरेटिव डाटा पे ले जाएंगे। और जो लोग बयानवीर बन रहे हैं उनके समय में क्या था, उनको तो थोड़ा आईना दिखाना ना तो फिर पड़ेगा। मौका मिलता है ना। वो कहते हैं कि लालू से डरती है बीजेपी सबसे ज्यादा। भैया इतना दिन अब बीजेपी का खराब नहीं हुआ है कि अब लालू जी से डरे। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से अपने काम के आधार पर जनता के बीच में है, कारनामे के आधार पर जनता के बीच में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या नीतीश कुमार का काम बोलता है, उनके पुराने कारनामे बोलते हैं। कह रहे बार बार लालू यादव को और उनके परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आया तो अब उन पर आरोप तय कर दिए गए। इससे पहले चारा घोटाला यही बीजेपी पूरे प्रदेश में घुमाती रही। चारा घोटाला की जांच कब शुरू हुई थी? कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। और उनके साथ जो शागिर्द में बैठे हैं उन्होंने उस जांच को शुरू कराया। अलकतरा घोटाले की जांच कब शुरू हुई थी? उन्हीं की कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। तो जब चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले की जांच की फाइल आगे बढ़ी, अब कार्रवाई हो रही है, तो पूछना चाहिए कि जांच करने वाले लोगों ने गलत क्यों जांच शुरू कराया। और कार्रवाई तो होगी। जो गरीब जनता का पैसा ठगेगा वो निश्चित रूप से जेल जाएगा, चाहे वो नितिन नवीन हो चाहे लालू यादव जी। बुर्का बनाम विकास की बहस क्यों छेड़ रहे हैं आपके नेता? स्पष्ट रूप से इसको जांच होना चाहिए भैया। मैं वोट देने जाऊं, अगर मेरे जांच का सत्यापन हो रहा है कि मैं सही व्यक्ति हूं नहीं नहीं हूं, इसमें डर किसको है? और मैं ये तो थोड़ी कहूंगा महिला पुलिसकर्मी रहेंगी, देखेंगी सही विषय पर। अगर सही तथ्य है तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई उसके लिए अलग मेल फीमेल की जो परंपरा है उसको अलग किया गया ना। तो मेरा ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या इससे किसको आपत्ति है? जो लोग वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, बहुत घूम रहे थे, कहां गए? एटम बम, परमाणु बम, सेल्फ गोल करके चले गए। आज बोली नहीं निकल रही है। जनता का वोट पूरी तरह से सुरक्षित है। घुसपैठियों का वोट बाहर किया गया, इसमें किसी को है दिक्कत? तो आइए। जब घुसपैठियों का जिक्र आप करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप भी सेल्फ गोल करते हैं? ये जनता पलटकर आपसे क्यों नहीं सवाल पूछेगी कि 20 सालों से बिहार में आपकी सत्ता है, केंद्र में आप सत्ता में हैं, फिर भी घुसपैठी अगर वोटर बन रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, कोई चीज की कमी है, अगर हम उसको दूर करने का, या इलेक्शन कमीशन दूर करने का प्रयास कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों है? अगर गलत आप कहते कि ये चरवाहा विद्यालय चल रहा है, हमने चरवाहा विद्यालय की जगह नया बढ़िया मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, तो वो चेंजेज है ना। अगर कोई चीज कमियां थी, अगर उसको हम दूर कर रहे हैं तो कमियों को दूर करने के लिए आरोप लगेगा क्या? और जिन्होंने कभी उसको ध्यान नहीं दिया वो सही साबित हो जाएंगे क्या? यानी कमियां रही, घुसपैठी अगर आए तो इसके लिए जिम्मेदार है नीतीश सरकार। बहुत स्पष्ट है, जहां जहां पर चीजें कमी है उसको हम दूर करते हैं। हमने ही ना किया, इलेक्शन कमीशन ने किया तो हम स्वागत किए ना। हम वो तो नहीं है कि इसके नाम पर राजनीति रोटी सेक रहे हैं।
नहीं, कोई आंकड़ा नहीं देती है ना ना दे बीजेपी दिया, ना नीतीश इलेक्शन कमीशन सरकार। ने दिया। घुसपैठिए कितने थे, कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला, कितने घुसपैठिए आए, कोई आंकड़ा दिया ही नहीं जाता है। पहले ये समझिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम था। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट आंकड़ा दिया, एक एक चीज को। जब पहला 1 महीने का समय पूरा हुआ, उस समय उन्होंने बताया कि 1.6% लोग को हम लोगों ने जांच के लिए थीम से हटाया है। फिर फाइनल प्रकाशन हुआ तो उसमें बताया कि 0.6% लोग को हम लोगों ने वोटर लिस्ट में डिलीशन किया है। पूरे आंकड़े तो दिए जा रहे हैं। एक और आरोप है जो आप पर लग रहा है, और वो आरोप है कि आप अपनों को ही खाने पर तुले हैं। विपक्षियों को बड़ी चिंता हो रही है नीतीश कुमार की, कह रहे हैं 101 हो गया, मतलब ये कि नीतीश कुमार को साफ करने वाली है बीजेपी। एक बड़ा कहते हैं ना कि कुछ लोग हर दिन इसलिए बैठते हैं जिसके अपने घर में ये स्थिति है कि न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, और न नेतृत्व सक्षम है निर्णय लेने के लिए। हमारा नेतृत्व सही समय पर निर्णय ले लिया, सभी सीट शेयरिंग आपस में अलायंस हो गया, कोई पीठ पे छोड़ा घोप नहीं ना रहे। लेकिन घर का झगड़ा इस बार बाहर आया है। अरे भैया, घर के अंदर नाराजगी हुई, चीजें ठीक हुई ना। बाकी तो जो पीठ में छुरा घोप रहे हैं, गए थे दिल्ली जाके इलाज करने, महागठबंधन का खुद का इलाज हो गया है। नितिन जी, इस बार इस चुनाव में बहुत भविष्यवाणी हो रही है, और भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रशांत किशोर साहब। वो कह रहे हैं बिहार में जो खुद मैदान छोड़ दिए, उनके भविष्यवाणी का क्या मतलब? पार्टी को लड़ा रहे हैं ना, कह रहे हैं उम्मीदवारों को लड़ाना है। जो बड़े लंबे लंबे वादे बोल रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, खुद आते ना 2-2 हाथ कर लेते, तब ना समझ में आता है कि भाई नेता में दम है। बोलने से, बयानवीर बनने से नहीं चलता है। कभी वो एटीएम एक्टिव नहीं होगा जो बांटते चल रहे हैं। वो हमेशा नेता भी इनएक्टिव और एटीएम भी इनएक्टिव ही रहेगा। उनका कहना यह है कि बिहार में बीजेपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत है नहीं। अरे भैया, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं ना, आप तो मैदान से भाग गए। मेरे नेता चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो सम्राट चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, विजय सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। है हिम्मत तो 2-2 हाथ कर लेते ना। तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है, कम से कम चुनाव तो लड़ रहा है। आप तो उतने से भी पलायन कर गए। कहते हैं ना, मैनेजमेंट करना अलग चीज है, जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना अलग चीज है। इतनी क्षमता होती तो आते जनता के बीच में। अब उनका जो प्रेडिक्शन है वो भी आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं जनसुराज या तो 10 सीटें जीतेगी या तो 150 जीतेगी, और आपकी सीटें कम होंगी। 74 से आप कम सीटें लाएंगे, जेडीयू तो सिर्फ 25 सीटों से पहले ही सिमट जाएगी। अभी भी उनका काम इस प्रोफेशनल तरीके से असेसमेंट करने में लगा हुआ है, जनता से कनेक्ट होने में के समय नहीं है। इसीलिए कहते हैं इस तरह की जो एजेंसियां होती हैं, सर्वे करने वाले या कंसल्टेंट ग्रुप, उनको लगता है कि ड्राइंग रूम में बैठकर हम सब कुछ आकलन कर लेते हैं। तो अभी तो जनता के बीच में जाते तब ना सही आकलन होता। वो क्या आंकड़ा बोल रहे हैं वो अपने हाथ में रखे, हम सीधे जनता के बीच में है, इसलिए हमको सारे आंकड़े अंदाजे में है। 200+ एनडीए गठबंधन जाएगा। नहीं, मुद्दा तो वो उठा रहे हैं ना, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे सही मुद्दा प्रशांत किशोर ने पकड़ा, और वो मुद्दा है पलायन का, जिससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं, प्रशांत किशोर ने मुद्दा पकड़ा, वो कहाँ मुद्दा बना? जनता तो मैदान में नेता ही नहीं आ पाया। और मैं मुद्दे की बात करूं, आज 50 लाख लोगों को बिहार में नौकरियां मिली, इस बात से रोजगार मिले, इस बात से कैसे कोई डिनाई कर सकता है? और नीतीश कुमार ने 2025 से 30 के मिशन में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने की बात कही, इसको कौन चैलेंज कर सकता है? सरकारी नौकरी हर घर में तेजस्वी भी तो देने जा रहे हैं। अब तेजस्वी जी का आंकड़ा तो हम लोगों ने निकाल के दिया है कि टोटल 23 लाख नौकरियां हैं। अब उसमें कितने नौकरियां वो बढ़ाने वाले हैं, हर घर तक पहुंचाने वाले हैं, उसका आकलन किए हैं। अच्छा, और तेजस्वी यादव अपने रोजगार की चिंता कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के रोजगार की चिंता करते तो बिहार में जॉब फॉर जमीन घोटाला नहीं हुआ होता, जिसके लिए उनको चार्जशीट होती है। अच्छा, आप करें तो पैसा मैनेज हो जाता है, बिहार में पैसा हमने आ जाता है, योजनाएं देने के लिए आ जाता है, नौकरी देने के लिए आ जाता है। और अगर तेजस्वी यादव वादा भर कर दें तो आप घूम घूम कर ये बताते हैं पैसा कहां से लाओगे, पैसा कहां से लाओगे? मैंने ये आंकड़े जो कहे, जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तो 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। तो हम तो बिहार में योजनाओं को लाए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, अन्य डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर को तो हम तो करके दिए हैं ना। और जहां तक तेजस्वी यादव जी भी 1.5 साल 2 बार विभाग के मंत्री रहे, 4 विभाग लेके बैठे थे। कोई एक विभाग में नई योजनाओं की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की हो तो बता दीजिए। तो जब मौका मिला तब तो किए नहीं। तो 17 महीने में नौकरी दिलवाई ना।
भैया 17 महीने में नौकरी नीतीश कुमार ने दिलवाई। आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं, तेजस्वी का मतलब अपने बेरोजगारी को दूर करना, तेजस्वी का मतलब अगर रोजगार होता तो जॉब फॉर जमीन घोटाला नहीं हुआ होता। अब तेजस्वी अगर इतना ही खराब काम करते हैं तो तेजस्वी की योजनाओं की कॉपी क्यों करने लगा है एनडीए? इतना दिन नीतीश कुमार का खराब नहीं हुआ है कि तेजस्वी को कॉपी करे। अच्छा, अब एक एक नेता का नाम आपके सामने रखूंगी, वन लाइनर में आपको बताना है। सबसे पहले तेजस्वी यादव। संघर्ष करना चाहिए, पिताजी की विरासत को अगर बढ़ाने का है तो थोड़ा मेहनत करिए, कर्मवीर बनिए, केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स मत कीजिए। राहुल गांधी। जब जब आएंगे भाजपा को फायदा देंगे। पप्पू यादव। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति में अभी तक रोते तो जरूर हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं, केवल अपने भविष्य के लिए रोते हैं। प्रशांत किशोर। मिस्टेक है। सम्राट चौधरी। भविष्य है। नीतीश कुमार। अनुभव और बिहार को नया जागरण देने का कह सकते हैं एक विशाल व्यक्तित्व है जिसने बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री बनेंगे ना नीतीश कुमार? निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। शुक्रिया।